हुआ ईरान का अगला हमला, कांप उठी इजराइल की धरती। ईरान ने साफ साफ चेतावनी दी थी इजराइल को कि अगर ईरान के हमले का जवाब देने की कोशिश की इजराइल ने, छोटा सा भी इन्वेजन किया, हल्का सा भी घुसपैठ करने की कोशिश की, तो ईरान अब जो जवाब देगा वो दिनों में नहीं, घंटों में नहीं, सेकंड्स के अंदर देगा। और ऐसा जवाब देगा जिसे हमेशा हमेशा के लिए इजराइल के इतिहास में नोट कर दिया जाएगा। कभी नहीं भूल पाएगा इजराइल। ये साफ कहा था ईरान ने। और दोस्तों, ईरान के ऊपर हमला कर दिया है इजराइल ने। ईरान के 8 शहरों को टारगेट किया गया इजराइल के द्वारा, पर ईरान की तरफ से कुछ और ही कहा जा रहा है। ईरान का कहना है कि 3 माइक्रो बर्ड्स, कहने का मतलब 3 छोटे ड्रोन आए थे ईरान पर हमला करने के लिए, ईरान के एक महत्वपूर्ण शहर इस्फहान पर हमला करने के लिए। और उससे बड़े आसानी से ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम ने उसे पूरी तरीके से हवा में ही इंटरसेप्ट कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया, जिसका वीडियो IRGC ने जारी करके दुनिया को दिखाया कि किस तरीके से इजराइल के हमले को बड़े आराम से ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम ने खत्म कर दिया। एक तरफ इजराइल इस बात की पुष्टि करने को तैयार नहीं है कि उसने ईरान पर बड़ा हमला किया, तो वहीं ईरान बार बार ये कह रहा है कि यह हमला थोड़ी ना था, हम पर कोई मिसाइल से हमला थोड़ी किया, क्या ये तो माइक्रो बर्ड्स थे, हमने चुटकी बजाते उन्हें मत दिया। कोई भी देश, इजराइल क्यों ना हो, वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता ईरान का। ये ऊपर से ईरान ने यह तक कह दिया कि अगर कोई देश, यानी कि इजराइल, अगर ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी की तरफ इजराइलियों ने नजर उठाकर भी देखी, तो उन्हें इस प्रकार का जवाब मिलेगा जो उनकी पूरी मिलिट्री शक्ति को खत्म कर देगा। इजराइल में मौजूद हर न्यूक्लियर रिएक्टर का पता मालूम है ईरान की IRGC आर्मी को, यह कहना था ईरान का। और अब चूंकि मालूम है तो हम बड़े आराम से वहां पर अपने एडवांस्ड वेपन्स का इस्तेमाल करके अटैक कर सकते हैं। और हम सब जानते हैं कि ईरान के पास फतह नामक एक मिसाइल है, जिसे ईरान कहता है कि यह हाइपरसोनिक मिसाइल है। और अगर ये रियलिटी में, तो मान के चलिए इजराइल अपनी सुरक्षा नहीं कर पाएगा। तो अब जब इजराइल ने हमला कर ही दिया है, तो अब ईरान पलटवार कब करेगा? चंद सेकंड्स में या चंद घंटों में? देखिए दोस्तों, ईरान ने साफ कर दिया है कि अभी क्योंकि उसे कोई भी नुकसान नहीं हुआ, तो ईरान कोई भी जवाब तुरंत में नहीं देगा इजराइल को। ये साफ कह दिया गया है। पर अगर इसी तरीके से हमले होते रहे ईरान के ऊपर में, तो ईरान बौखलाकर अपने सबसे एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल करने से चूकेगा बिल्कुल नहीं। इजराइल की धरती बेहद छोटी सी है, भारत देश के राजस्थान शहर के बराबर या उससे भी छोटी। ईरान अगर चाहे तो अपनी खतरनाक 2000-2500 किलोमीटर की रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल करके पूरे इजराइल पर हमला कर सकता है और इजराइल के सारे न्यूक्लियर संयंत्रों को खत्म कर सकता है। यही दावा करते आ रहा है ईरान और ईरान की उसकी आर्मी। दोस्तों, ईरान ने साफ कह दिया है कि वो बहुत बड़े पैमाने पर आक्रमण करेगा इजराइल पर, अगर इजराइल रुका नहीं, थमा नहीं तो। अभी की स्थिति में तो ईरान ने कह दिया कि कोई भी आक्रमण या जवाबी कार्रवाई देने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि कोई जान माल का उतना नुकसान नहीं हुआ है। अब देखना यह होगा कि क्या ईरान पूरी तरीके से पलटकर इजराइल पर एक बहुत बड़े स्केल का हमला कर सकता है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, परिणाम क्या होंगे, इजराइल किस तरीके से बिहेव करेगा, इजराइल किस तरीके से रिएक्ट करेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों, ये खबर किसी से छिपी नहीं है कि ईरान ने हाल ही में एक हाइपरसोनिक मिसाइल होने का दावा किया था उसके पास। अगर रियल में ईरान के पास में हाइपरसोनिक मिसाइल है, तो आपको बता दें, आज तक धरती पर कोई भी ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम नहीं इजाद हुआ है जिसके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि ये दूर कई हजार किलोमीटर से तैर कर आ रही मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर दे। अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क होता है दोस्तों के। और बताया जा रहा है कि सिचुएशन कुछ इस प्रकार की हो रही है कि ईरान एक बहुत बड़ा हमला कर सकता है इजराइल पर, अनप्रेसिडेंटेड हमला, एक ऐसा हमला जिसके बारे में इजराइल ने कभी सोचा होगा। दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ईरान ने तो ऑलरेडी 350 ड्रोनों, मिसाइलों और बाकी सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया था, मिसाइल्स का इस्तेमाल किया था इजराइल पर, हुआ क्या? कुछ खास डैमेज तो नहीं पहुंचा पाया ईरान। देखिए दोस्तों, ईरान का कहना है कि उसने अपने पहली स्ट्राइक में अपनी जो कैपेसिटी है उसका बेहद छोटा सा हिस्सा दिखाया है। जब वो रियल कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व होगा, तब उसके बाद इजराइल देखेगा ईरान के खतरनाक एडवांस वेपन की ताकत। यह कहना था ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का। ईरान की सेना के पास मौजूद है खुर्रम शहर मिसाइल, जो कि 2000 से 2500 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है बेहद तेज गति पे। ईरान के पास और भी कई सारी सरफेस टू एयर मिसाइल मौजूद है, जो कि पूरी तरीके से अगर चाहे तो इजराइल को तबाह बर्बाद कर सकती है। अगर यूं ही इजराइल हरकतें करता रहा, तो ईरान इस बार चुप नहीं बैठेगा और ईरान कोई बहुत बड़ा घात लगाकर हमला करेगा, एक ऐसा हमला जिससे इजराइल कभी उबर ही ना पाए, उसकी ताकत एकदम क्षीण हो जाए और उसके बाद उसका सर्वाइवल ही मुश्किल पड़ जाए। पूरी दुनिया के जितने भी वॉर स्ट्रेटेजिस्ट हैं, जो चिंतक हैं, युद्ध के क्षेत्र में जो काम करते हैं, उनका यह मानना है कि ईरान अभी किसी भी प्रकार का कोई रिटालिएशन नहीं करेगा। अगर ईरान ऐसा नहीं करता है, तो आने वाले वक्त में इजराइल बड़ा हमला कर सकता है। अब देखना यह होगा कि इजराइल कौन सा नया पैंतरा खेलता है ईरान को अपनी साइड कर लेने के लिए। दोस्तों, ईरान के पास कई ऐसे मिसाइल सिस्टम है जो कि इजराइल की सारी सुरक्षा को भेज सकते हैं, जिसमें सबसे आम है अपनी खुद की सुरक्षा नहीं कर पा रहा, तो ऐसे भी मिलिट्री फोर्स की क्या ही जरूरत है। दोस्तों, हाल फिलहाल में ईरान ने किसी भी प्रकार की जवाबी कार्रवाई के ऊपर ना लगा दी है, क्रॉस कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में क्या अब ये देखने को मिलेगा कि इजराइल भी ईरानियों पर अग्रेशन कंप्लीटली खत्म कर देगा? देखने वाली बात है। ईरान के लोग काफी सारे रहते हैं इजराइल के अंदर, जो कि इजराइल को पसंद नहीं करते और लोगों द्वारा किए गए भेदभाव को भी पसंद नहीं करते। पूरी दुनिया के मीडिया हाउसेस की नजर गड़ी हुई है इजराइल पर कि अब करेगा, तब करेगा, पलटवार कब करेगा ईरान।
दोस्तों देखना ही होगा ईरान किस स्केल पर और किस इंटरवल में जाकर के बड़ा अटैक करता है और अपना बदला पूरा करता है, या फिर हमें यह देखना होगा कि ईरान के काम करने की पुरानी शैली कैसी है। वैसे आपको बता दें, ईरान की मिलिट्री ठीक घर में घुसकर मारने को सही मानती है। अब देखना यह होगा कि ईरान का रिस्पॉन्स आता भी या नहीं आता है। चांसेस ना के ज्यादा और हाँ के कम है। देखना यह होगा कि ईरान अगर हमला करेगा तो किस चीज का इस्तेमाल करके हमला करेगा इजराइल पर, और इस हमले के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है ये बात तो पक्की है कि ईरान के आर्सेनल में इस प्रकार के हथियार भी हैं जिनके मात्र गिर जाने से, फूट जाने से पूरी धरती डोलने लगती है, हिलने लगती है। इजराइल ने अपनी हाइपरसोनिक फतह मिसाइल का बराज अगर एक छोड़ दिया तो पूरा इजराइल तबाह बर्बाद हो जाएगा। सबसे बड़ी बात, ईरान के 4 प्रॉक्सीज बेहद अहम है। हिजबुल्ला, हमास, हूती और ईरान और सीरिया के जो मुस्लिम संगठन है जो कि बैक करते हैं ईरान को, ये सब मिलकर के एक बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन ला सकते हैं पूरे रीजन में, मिडिल ईस्ट में। और अगर ये पूरा आक्रमण जो होता है इजराइल के ऊपर इतने सारे लोगों के द्वारा, तो इसका बदला तो डेफिनेटली ईरान लेकर रहेगा। ईरान के सारे प्रॉक्सीज, हिजबुल्ला, हमास, हूती, सीरिया और इराक में बैठे दूसरे संगठन ये मिलकर के मिडिल ईस्ट के अंदर ईरान का दबदबा कायम करने वाले हैं और इजराइल की एंट्री बैन करने वाले हैं। ऐसा महसूस हो रहा है। देखना ये होगा कि ईरान क्या हमला करता है, या यूं कहिए जिस तरीके से एक्सपर्ट्स बयान कर रहे हैं, ईरान किसी भी प्रकार का हमला नहीं करेगा, क्योंकि ईरान को किसी भी प्रकार का नुकसान हुआ ही नहीं है। क्या लगता है आपको दोस्तों? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। धन्यवाद।